हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो तुम्हारा बहुपद चैप्टर चल रहा है और उसमें पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको ये बताना है, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों के बताना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का आशय यह है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए कि किस किस मान के लिए इसका मान 0 है। शून्य ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें कि जो हमारे मूल निकल के आएंगे उनका मान इनमें रखेंगे। जैसे ही x की जगह पे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है तुम्हारा। तो मध्य पद के विभक्तीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। मध्य पद को तोड़कर इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद है तुम्हारा माइनस के 2x, मध्य पद है माइनस के 2x और ये लिखा है यहाँ पे 8 का गुणा करते हैं इसके गुणांक में। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। आपको मध्य वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि उनको आपस में घटाएं तो माइनस का 2 रह जाए, 2x रह जाए और उनका आपस में गुणा करें तो 8 हो जाए। बात समझ में नहीं आई आपकी? 8 है, अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊं तो 4 में से 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 2 बचता है। और 4 और 2 का गुणा करें तो कितना आता है? 8 आता है। तो यही तो करवाया जा रहा है आपसे कि गुणा करें तो 8 हो और उन्हीं नंबरों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 2 हो जाए। तो यही तो करना है। ये जो चिन्ह है तुम्हारा 8 के आगे माइनस का चिन्ह जो लगा हुआ है वो ये बताता है तुम्हें कि जो 2x आएगा वो घटाने पे ही आएगा। और कितना आना है? माइनस का 2x। तो आइए करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तुम्हारा। अब एक्स स्क्वायर 2x को तोड़ा है 4 और 2 में, लेकिन 4 और 2 का जो घटाने पे आएगा वो माइनस के 2x आना चाहिए। तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, माइनस के 4x है और प्लस के 2x है। इनको जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस के 4 ज्यादा हैं, वो माइनस के और 2 कम है। तो इनको जब घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा और माइनस के 8 यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों में से हम लेंगे कॉमन और इन दोनों में से लेंगे कॉमन। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x ले लिया कॉमन। यहां से एक x निकल गया तो 1 बचा, माइनस लगा लो। x निकल गई, 4 रह गए। अब इन दोनों में प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का ले लो। यहाँ 2x है, यहाँ पे 8 है। अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें x है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन है। यहां से 2 निकाल लेंगे, यहां से भी 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x और यहां से 2 बाहर निकल गए, यानी 2 का भाग लग गया इसमें। तो 2 चौक कितनी बार गया? 4 बार। अब देखो इसके 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक इतना पार्ट है। इतने पार्ट में और इतने पार्ट में दोनों में कोई चीज समान दिख रही है तुम्हें? दिख रही है। कितनी? x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है। तो x माइनस 4 हमने ले लिया बाहर। इसमें से x माइनस 4 जब बाहर निकालेंगे तो x बचा होगा ये वाला, प्लस लगा लो ये।
इस वाले पार्ट में से जब x माइनस 4 बाहर निकाला तो 2 बचा होगा, 2 लिख लिया। इसके जो शून्य आ गए वो x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गए। अब x माइनस 4 को 0 के बराबर जब रखेंगे, यहां से x बराबर निकलेगा 4, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से निकलेगा x बराबर माइनस के 2। तो द्विघात समीकरण है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक निकल आया 4 और एक निकल आया माइनस 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो निकल आए, एक 4 और एक माइनस 2। नेक्स्ट वो कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको ये जांच और करनी है, इनके गुणांक मतलब x का गुणांक 2 है और इस x स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणांकों और ये जो शून्य निकल के आए हैं इनके बीच संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि फॉर्मूला ये होगा, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, कहने का आशय ये जो तुम्हारे शून्य का है 1 4 और 2, इन दोनों का योगफल जो बराबर होगा वो माइनस लगा लो x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल बराबर होता है, माइनस लगा लो x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। सत्यता की जांच करनी है, देखते हैं। तो हमारे जो शून्य निकल के आए हैं उनका योगफल कितना है, अगर 4 प्लस माइनस 2, अगर शून्यकों का योगफल जो हमने निकाला है और इस जो समीकरण में दिए हैं दोनों तरफ बराबर आ जाएं तो हमारी जांच सही होगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो पहले हम 4 प्लस माइनस 2, एक शून्य 4 है और दूसरा माइनस 2 है, इन दोनों को जोड़ा तो ये होगा 4 माइनस 2, 2 ही आएगा, प्लस का गुणा अंदर माइनस में होगा तो माइनस, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचा। शून्यकों का योगफल इधर आया 2, क्या इधर भी 2 आएगा, देखते हैं। माइनस लगा लिया, x का गुणांक कितना है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 ऊपर। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही तो है कि यहाँ 1 लगा हुआ है, कितना है 1, यहाँ 1 लिख लिया। अब इधर तो 2 है और इधर माइनस, और अंदर कितना है 2, एक को नीचे से हटा सकते हैं, माइनस प्लस 2 बराबर 2, तो ये सही है। शून्यकों का योगफल निकाल लिया और शून्यकों का गुणांक और गुणनफल और देख लो। शून्यकों का योगफल जब हमने चेक किया, जांच की, तो वो सही है पाया। शून्यकों का जो गुणनफल है उसे और देख लो, क्या वो भी सही है। इसको आप लिख लेना, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, सत्यता की जांच कर रहे हैं हम। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A, जो हमारा अचर पद है इसका जो फॉर्मूला होता है वो है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इतना ही होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आइए देखते हैं, पहले आप इन दोनों का गुणनफल कर लो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 गुणा माइनस के 2, माइनस के 8 आएगा, ये 4 दूनी 8 माइनस के 8। इधर देखते हैं अचर पद कितना, -8,
तो माइनस का 8 लिख लिया बटा एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1, तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 8 है। तो ये आपके शून्य निकला है और गुणांकों और शून्यकों के योगफल की जांच भी हो गई। तो इसमें 8 दिए हैं और एक एक करके हम 8 को देखते हैं। पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे, पहले मैंने आपको बहुत धीरे धीरे बता दिया एक एक बात स्पष्ट करके। अब आइए करते हैं सेकंड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। एक्सरसाइज जो तुम्हारी चल रही है 2.2 सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है दूसरा। मध्य पद को तोड़ के इसके गुणनखंड करेंगे और मैंने बताया था इन दोनों का गुणा करते हैं और ये देखते हैं गुणा में कितना आ रहा है। तो 4 एकम 4, गुणा करें तो 4 आना चाहिए। मध्य पद को तोड़ेंगे इस तरीके से कि मध्य पद को जिसमें आप तोड़ेंगे उनका गुणा करें तो 4 आए और उनको जोड़े तो माइनस के 4 आए। जोड़ना है तो कितना आए माइनस के 4, उन्हीं का आपस में गुणा करें तो कितना आए। तो देखो माइनस के 2 और माइनस के 2, जैसे माइनस के 2 का गुणा और माइनस के 2 का गुणा कितना आएगा प्लस के 4 आएगा। अगर माइनस के 2 और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4 आएगा। तोड़ लिया हमने। ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं? इन दोनों का गुणा करते हैं, कितना हुआ 4 एकम 4। तो मध्य पद को आपको ऐसे तोड़ना है कि जिसमें आपने तोड़ा है उसे, जैसे 2 और 2 में तोड़ा है तो इनको आपस में जोड़े तो आए -4 यानी मध्य पद, और इन्हीं का आपस में गुणा करें तो प्लस के 4 आए इनका, और दोनों का गुणनफल हुआ है। तो हमने 2 में तोड़ लिया तो यहां लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1। या फिर एक स्टेप यहां पे आप और बढ़ा सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 2, ऐसे लिख सकते हैं आप s प्लस 1। मैंने माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना होता है माइनस के 4, और s लिख लिया मैंने बाहर। अगर अभी s का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस के 4s ही बनने वाला है ये, तो 4s स्क्वायर। अब देखो इसमें s का गुणा कर दो और प्लस का भी गुणा कर दो, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s और ये प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ 4s स्क्वायर है यहाँ 2s है, 2s कॉमन निकल आएगा आराम से। 2s दोनों में से निकाल लेंगे, भाग दे देंगे। कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो 2s का इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार, और s से 1s कट जाएगी तो 1s बचेगी, माइनस 2s पूरा गया तो 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद इतना ही आना चाहिए दूसरे वाले इधर ब्रैकेट में। तो यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लो तभी बच पाएगा इतना। अब ये माइनस का 1 जब इसमें भाग देंगे माइनस 1 का इसमें, तो माइनस पहले से ही था और माइनस का भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस के 2s, और ये माइनस का है ये प्लस का है, जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये -1 2s -1 और ये भी 2s -1, 2s -1 हो गया कॉमन। क्या बचेगा 2s -1 और बचा, ठीक है।
अब देखो 2s माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 और यहाँ से भी s बराबर 1/2। इसके जो शून्य निकले हैं 1/2 और 1/2 ही निकले हैं। इसके जो शून्य हैं वो क्या है 1/2। अब इसकी जांच कर लो। तो सूत्र लिखाया था शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी फॉर्मूले में हम लगा के देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा 1/2 और 1/2 यही होगा। शून्य का योगफल बराबर क्या होता है माइनस लगा होता है पहले से और x का गुणांक। तो x का गुणांक मान लो यहाँ पर जो भी तुम्हारा इसमें चर दिया है, इसमें s दिया है तो s का गुणांक कितना है 4 बटे नहीं ये -4 s का गुणांक केवल s स्क्वायर का नहीं, ऊपर है s का और नीचे होता है s स्क्वायर का। तो ये नीचे है प्लस का। दोबारा देख लो शून्यकों का योगफल। तो हमने जो शून्य निकाले 1/2 और 1/2 उनको जोड़ लिया बराबर होता है माइनस पहले लगाएंगे, ऊपर होगा s का गुणांक। इस जो समीकरण में s चर है तो s का गुणांक कितना है -4 बटे s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। ये कितना हो गया 1 हो गया और ये माइनस का 1 4 का भाग 4 में एक बार माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1 ये हो गया। अब गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताया था सूत्र में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। शून्यकों गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन दोनों का गुणा कितना होगा 1/2 गुणा 1/2। इधर अचर पद कितना था 1 था, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना था 4 था, ये भी 1/4 और उधर भी 1/4 हो गई जांच तुम्हारी। 2 हो गए। तीसरा है सब में यही प्रोसेस लगेगा 7 8 है सब में यही प्रोसेस लगने वाला है। सिक्स एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर -3 -7x ये दिया है। सबसे पहले तो इसको हम अवरोही क्रम में लगाएंगे। अवरोही क्रम क्या होता है घातों के अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होगी बड़ी घात फिर छोटी घात फिर अगर घात वाला है तो है नहीं तो अचर पद। तो इस x की घात 2 थी फिर x की घात 1 अब x की घात अब x होगा ही नहीं तो अचर पद। अवरोही क्रम में लिखने के बाद इसके मध्य पद को तोड़ लेंगे। कितने में तोड़ना है 6 3 18 6 गुणा 3 18। अगर मध्य पद जो हम तोड़ेंगे उसका गुणा करें तो 18 हो जाए और उसको आपस में जोड़ें या घटाने पर कितना हो -7 हो। और ये चिन्ह ये बता रहा है कि घटाने पे माइनस के साथ आना चाहिए। अचर पद के पहले वाला जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि जो माइनस के साथ आएंगे वो घटाने पर ही आएंगे। तो -18 गुणा में और घटाने पे -7। तो तोड़ लो कितने में तोड़ेंगे 9 दूनी 18 होते हैं। अगर 9 गुणा 2 कितने होते हैं 18 और -9 और +2 लिख दें तो ये माइनस के साथ नहीं आएगा
आ जाएगा। तो 7x को ऐसे ही तोड़ लो, -9 + 2 में। यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस यहाँ -9 और +2 तो x, और ये -3 लिखे हुए थे। तो -2 प्लस -9 + 2 -7 ही होते हैं। x का गुणा कर लो अंदर, 6x² -9x हो गए और +2x और -3। इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना 3x कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 2 बार और x -3 तिया 9 x कट गई। यहाँ से ले लो प्लस का 1 ले लिया, इन दोनों में से क्या बचेगा 2x - 3। 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है। 2x - 3 2x - 3 कितना बचेगा 3x + 1। 3x + 1 ये है 2x - 3 और 3x + 1। यहाँ से इसके शून्य निकाल लो, कहने का मतलब x बराबर वैल्यू निकाल लो। x बराबर वैल्यू कब निकलेगी, 2x - 3 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3/2। इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तभी निकलेगा x का मान। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। शून्य निकला है 3/2 और -1/3। इनके गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच में एक बार शून्यकों का योगफल चेक करेंगे और एक बार शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। तो योगफल चेक करते हैं, तो 3/2 और -1/3, 3/2 प्लस -1/3 को हमने जोड़ा और ये किसके बराबर होगा, माइनस लगा लेंगे x का गुणांक कितना था -7 बटे x² का गुणांक कितना था, x² का गुणांक 6 था। देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है। ये हो गया 3/2 -1/3 और इधर माइनस प्लस 7/6। इसको देखो 7/6 आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 2 का 6 में 3 बार भाग गया, 3 का 3 में गुणा 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, 7/6। 9 में से 2 घटा दो, 7/6 बराबर 7/6। योगफल ठीक है, गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल कर लो, 3/2 गुणा -1/3 गुणनफल ये होगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद कितना था -3 था बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है 6 है। गुणा करेंगे -3/6 बराबर -3/6 -3/6 है, बराबर आ रहा है। या फिर आप इसे 3 से 6 काट देंगे तो 1/2 और इधर भी 1/2, दोनों तरफ बराबर है। इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।